हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था इंटरपोलेशन, उसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को देखा, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला को देखा और लाग्रांज फार्मूला को देखा। इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड चलता था और अनइक्वल इंटरवल के लिए लाग्रांज पॉलिनोमियल चलता था। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पहले, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स, इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। न्यूमेरिकल मेथड्स में एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस में बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी एंड न्यूटन रैप्सन मेथड को हमने देखा। उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड गॉस सीडल मेथड को देखते हैं। उसके बाद इंटरपोलेशन में अभी हमने देखा न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला को और लाग्रांज पॉलिनोमियल को। अब देख रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, उसमें हम देखेंगे ट्रेपजॉइडल मेथड, सिम्पसन मेथड एंड गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड। उसके बाद ओडीई को कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करके, उसमें आयलर और आरके मेथड। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस वीडियो में हम देखते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, आप जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली हमें पता है tan इनवर्स x, लिमिट लगा देंगे 0 से 6 और सॉल्व कर लेंगे। बट अगर इसे न्यूमेरिकल मेथड्स से, न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रेपजॉइडल रूल है, सिम्पसन 1/3 रूल है और सिम्पसन 3/8 रूल है, और उसके बाद गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। ट्रेपजॉइडल रूल क्या होता है? ट्रेपजॉइडल रूल ये होता है कि a टू b, यानी कि x0 से xn लिमिट लगी हुई है, y इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स है, तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कैसे होता है? उसकी वैल्यू होती है h/2 y0 प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn-1। इसे याद कैसे रखना है? यहाँ h/2 ये तो याद रहेगा, और y0 प्लस वाई एन ये क्या हो गया? एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई, तो x से डिनोट कर दिया इसको, प्लस 2r यानी कि रेस्ट वैल्यूज। तो एक तरीके से ऐसे हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं h/2 x प्लस 2r। ये हो गया ट्रेपजॉइडल रूल। अभी हम इसके क्वेश्चन मिलेंगे तब इस फॉर्मूले को आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद अब सिम्पसन 1/3 रूल है। सिम्पसन 1/3 रूल में लिमिट क्या होगी? a टू b या x0 टू xn होगी, और y dx, y का मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया होगा, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होती है? h/3 y0 प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस अप टू yn-1 प्लस 2 y2 प्लस y4 प्लस अप टू 1 yn-2 ये होता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसी तरीके से इस फॉर्मूले को बनाए तो क्या बन जाएगा? h/3 एक्सट्रीम वैल्यूज प्लस 4 टाइम्स 1 3 5 6 5 7 इस तरह से है, तो यानी कि 4 ऑड प्लस 2 टाइम्स 2 4 6 इस तरह से है, तो 2 इवन यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब सिम्पसन 3/8 रूल को देखते हैं। सिम्पसन 3/8 रूल में क्या है? a टू b y dx, या y की वैल्यू क्या है? एफ एक्स डी एक्स, यानी कि x0 टू xn एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 3h/8 y0 प्लस वाई एन प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y7 प्लस अप टू yn-1 प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 प्लस अप टू yn-3। तो इसे कैसे याद रखेंगे? पहले 3h/8 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई y0 प्लस वाई एन प्लस 3 टाइम्स, यहाँ क्या है? y1 प्लस y2 प्लस y5 y4 प्लस y5, मतलब 3 वाला नहीं है,
तो यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे y की वैल्यू, y के वो टर्म्स हैं जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 3 के, यानी कि 3 के मल्टीपल्स वाले टर्म्स नहीं हैं। तो ये लिखेंगे कुछ इस तरह से, याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए ऐसे ही रख सकते हैं। प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y 3 के, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 के, जहाँ 3 है आगे तो नॉट 3 के यहाँ होगा, और 2 टाइम्स 3 के। तो ये हो गया सिम्पसन 3/8 रूल। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कौन कौन से रूल देखेंगे, ट्रेपजॉइडल, सिम्पसन और गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। हमने ट्रेपजॉइडल देख लिया और सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल को देख लिया। अब गॉसियन क्वाड्रेचर को देखने से पहले इस क्वेश्चन को, इन फॉर्मूला को कुछ क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे s की वैल्यू y0 इस तरह, ये वैल्यूज तो हमें पता चल जाएंगे क्योंकि y इक्वल टू fx फंक्शन हमें दिया होगा, तो y0 yn इस तरह से निकाल सकते हैं। s की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a बाई एन, मतलब कितने इंटरवल्स में हम उसको तोड़ रहे हैं। जैसे कि h की वैल्यू क्या होगी, b माइनस a बाई एन, यानी कि b क्या है, अपर लिमिट है, a क्या है, लोअर लिमिट है, और n जो है वो कितने इंटरवल पे हम उसको तोड़ रहे हैं। तो x0 की वैल्यू क्या हो गई a, x1 की वैल्यू क्या हो गई x0 प्लस h दैट इज y1, x2 की वैल्यू क्या हो गई x0 प्लस 2h दैट इज y2, x3 की वैल्यू क्या हो गई x0 प्लस 3h दैट इज y3, x4 की वैल्यू क्या हो गई x0 प्लस 4h दैट इज y4। इसी तरीके xn की वैल्यू क्या हो गई x0 प्लस nh दैट इज yn। अब क्वेश्चन की मदद से इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग, इसको इवेल्युएट करना है यूजिंग ट्रेपजॉइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल, यानी ट्रेपजॉइडल और सिम्पसन रूल का यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली तो हमें फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x, लिमिट लगा देंगे 0 से 6 और सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। tan इनवर्स 6 की वैल्यू निकाल लेंगे और tan इनवर्स 0 दैट विल बी 0, तो tan इनवर्स 6 विल बी आंसर। बट अगर इसमें ट्रेपजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल का यहाँ पे यूज करते हैं तो उसमें पहले हमें क्या करनी होगी, x की एंट्रीज भरनी होंगी, y की एंट्रीज भरनी होंगी, और फिर ट्रेपजॉइडल रूल में, ट्रेपजॉइडल रूल क्या होता है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे या तो क्वेश्चन पे s की वैल्यू दे रखेंगे कि कितने इंटरवल पे हम शिफ्टिंग करेंगे x0 से x1 को, x1 से x2 को, नहीं तो हम अपने मन से कुछ इंटरवल्स ले लेंगे। जैसे यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट 6 माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय कितने इंटरवल में हमें तोड़ना है उसको, डिवाइड बाय n। यहाँ पे n की वैल्यू अगर 6 ले रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर कुछ ऐसा लेते हैं नीचे n, ताकि ये पूरा s की वैल्यू कुछ अच्छी सी आ जाए। जैसे यहाँ पे अगर n की वैल्यू 6 ले ली तो यहाँ पे s की वैल्यू 1 आ गई। तो पहले x0 की वैल्यू क्या हो गई, लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं 0, उसमें एक एक बढ़ाते जाएं तो क्या होगा 0 प्लस 1 दैट विल बी 1, 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, क्योंकि h जो होगा वो हमारा क्या आया है 1 लिया है। अब हम यहाँ पे 0.5 भी कर सकते थे, अगर n की वैल्यू 12 लेते तो 0.5 होता, यानी कि तब होता क्या 0 से 0.5, फिर 0.5 से 1, बट अभी के लिए हम s की वैल्यू यहाँ पे 1 ही ले रहे हैं। यहाँ पे x की वैल्यू लोअर लिमिट से स्टार्ट किया 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 1, 2 से 3 हो गया, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, fx होगी, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डालेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर दैट विल बी 1। y1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हम x1 की वैल्यू डालेंगे, यानी कि 1 डालेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट विल बी 0.5, फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में
2 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही है 0.2। उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी y3 दैट इज 0.1। अब इस तरीके से x4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे y4 वैल्यू आई, y5 वैल्यू आई, y6 वैल्यू आई। तो हम इस तरीके से x की वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद x की एंट्रीज फिल हो गई और ये कहाँ तक जाना था हमें, अपर लिमिट तक, यानी कि 0 से स्टार्ट होना था, अपर लिमिट 6 थी, 6 तक गए और y की वैल्यू हम इस फंक्शन से निकाल सकते हैं। अब ट्रेपजॉइडल फॉर्मूला का यूज करते हैं। ट्रेपजॉइडल फॉर्मूला क्या है, h/2 एक्सट्रीम वैल्यूज का सम प्लस 2 रिमेनिंग टर्म्स का समेशन। x + 2r होता है, h/2 x + 2r, ये याद किया था। तो h की वैल्यू यहाँ क्या है 1/2 इंटू y0 + yn, दैट विल बी एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है 1 और फर्स्ट और लास्ट वाली, यानी 1 और 0.027। तो यहाँ पे ये हो गया। और y1 की वैल्यू यहाँ क्या है 0.5, y2 की वैल्यू 0.2, y3 की वैल्यू 0.1, y4 की वैल्यू 0.0588, y5 की वैल्यू 0.0385, y6 की वैल्यू तो यहाँ भर दी। तो y5 तक यहाँ से लेना था और y1 से y5 तक यहाँ लेना था। तो ये वाली वैल्यू अगर से सॉल्व करते हैं 1.4103, ये आंसर आएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करते हैं अगर, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। बाय सिम्पसन 1/3 रूल, इसका फॉर्मूला क्या होता है h/3 एक्सट्रीम वैल्यूज का सम प्लस 4 ऑड टर्म्स प्लस 2 इवन टर्म्स। h की वैल्यू हमने 1 मानी है, h/3 हो जाएगा यहाँ पे। एक्सट्रीम वैल्यूज हमें, ये सारी वैल्यूज हमें पता है, y0 प्लस y6 हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी 4y1 प्लस y3 प्लस y5 तक जाएगा। यहाँ क्या आएगा y2 प्लस y4, क्योंकि y6 यहाँ पे आ गया और y0 भी यहाँ तक। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे फिल की, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1.3662, जबकि ट्रेपजॉइडल से क्या मिली थी 1.4103। अब देखते हैं सिम्पसन 3/8 रूल से क्या हमें सॉल्यूशन मिलता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 3h/8 एक्सट्रीम वैल्यूज प्लस 3 इंटू विदाउट 3 मल्टीपल प्लस 2 टाइम्स 3 वाले मल्टीपल्स का समेशन। तो क्या आएगा 3h/8, h की वैल्यू 1 डालेंगे, y0 की वैल्यू पता है, y6 की वैल्यू पता है, यहाँ n की वैल्यू क्योंकि हमने 6 ली है, तो y0 प्लस y6, उसके बाद y1, y2, y4 और y5 तक जाएगा। ये वाली वैल्यू जहाँ पुट की, और यहाँ पे क्या तक जाएगा y3 तक जाएगा, क्योंकि y6 यहाँ पे आ गया, तो 2y3 तक जाएगा। इसमें हमें सॉल्व किया तो कितना आंसर आया 1.3571, ये आंसर आया। अभी हमने देखा कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज करके ट्रेपजॉइडल मेथड का यूज़ किया, सिम्पसन रूल को यूज किया, 1/3 रूल को 3/8 रूल से, तो हमें डिफरेंट आंसर मिले। अब जरा हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तब देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलेगी। तो i की वैल्यू क्या है 0 to 6 है, dx डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये है। तो यहाँ क्या आएगा tan इनवर्स x, लिमिट लगाएंगे 0 to 6, अपर लिमिट है tan इनवर्स 6 आएगा। अब tan इनवर्स 6 की हमें डायरेक्ट वैल्यू तो पता होती नहीं है, तो हम इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ये रहा कैलकुलेटर और उसमें यूज़ करते हैं tan इनवर्स 6 की वैल्यू निकालते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स x यहाँ पे है और 6 की वैल्यू निकालते हैं इक्वल टू दैट इज 80.53, दैट इज ये क्या है डिग्री में आंसर आया है, दिस इज 80.53 डिग्री। अब इसको ज़रा रेडियन में हम चेंज करते हैं, क्योंकि ये सारे तो रेडियन में आंसर आए। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं आंसर को डिवाइड करते हैं 180 डिग्री से 180 डिग्री से इंटू 22/7 करते हैं इंटू 22 डिवाइड बाई 7। तो हमें आंसर क्या मिला 1.41
4062। तो करीब करीब आंसर भी सेम ही आ रहा है। इसी कैटेगरी में सबसे क्लोज किसका आया है, ट्रेपजॉइडल से हमने देखा था कि 1.4 के करीब आया था, 1.4103, और इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है, 1.4062। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट रूल्स को देखा और इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की मदद से रूल्स को समझा। अब देखते हैं लास्ट फॉर्मूला, गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपजॉइडल को देखा, सिम्पसन को देखा, 1/3, 3/8 को भी देख लिया। उसके बाद गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला को देखते हैं। तो गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला को हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का -1 to +1 dx डिवाइड बाई 1 + x²। यही क्वेश्चन था। लिमिट यहाँ पे चेंज है -1 से +1 बाई 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। यूज करना है 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला को। तो केवल हमें इतना याद रखना होगा, -1 to +1 fx dx की वैल्यू क्या होती है, या तो 2f0 होगी, या f -1/√3 प्लस f1/√3 होगी, या 5/9 f माइनस का √3/5 प्लस 8/9 f0 प्लस 5/9 f √3/5 होती है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का यूज़ करने को बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 to +1 fx ds की वैल्यू 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला लगाएंगे, f -1/√3 प्लस f1/√3 इनका समेशन होगा, दैट इज द आंसर 1.5। अगर एक्चुअल वैल्यू देखते हैं tan इनवर्स x, लिमिट लगाते हैं -1 से +1, तो उसमें हमें 1.57 मिलती है। तो काफ़ी क्लोज है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन का 0 to 1 e⁻⁻ x² dx बाई 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का हमें स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही पता है, -1 to +1 fx dx की वैल्यू या तो ये होगी या ये। तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी कि लिमिट को -1 से +1 चेंज करना होगा। इसके लिए हम जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है सब्स्टिट्यूशन, x = b - a डिवाइड बाई 2 × t प्लस b + a/2, यानी x की वैल्यू b - a/2 × t प्लस b + a/2। ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। b क्या है, अपर लिमिट, a है लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट क्या है, 0 to 1, यानी कि लोअर लिमिट क्या है, a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1, 1 - 0 डिवाइड बाई 2 × t, 1 + 0 डिवाइड बाई 2, दैट इज t + 1/2। यहाँ x की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ t + 1/2 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, e⁻⁻, ये चीज़ आएगी, और यहाँ पे dx/dt करेंगे तो क्या आएगा, दैट विल बी 1/2, यानी dx की वैल्यू dt/2। तो dx की वैल्यू भी रख दी हमने dt/2। लिमिट भी देख लेते हैं। लिमिट अगर x की वैल्यू 0 होगी तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा। x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग t की लिमिट क्या आ रही है, -1, और x = +1 के करस्पॉन्डिंग लिमिट t की आ रही है +1। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, -1 to +1 fx dx। 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का यूज करना है। 5/9 f -√3/5 प्लस 8/9 f0 प्लस 5/9 f √3/5 यहाँ पे रखेंगे। f तो हमें पता चल गया, दैट इज़ 1/2 e⁻⁻ t + 1/2 का स्क्वायर, ये होगा। वैल्यू रखते हैं, आंसर कितना आएगा, 0.746815। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/2 है sin t dt का, बाई 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला से हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे क्योंकि लिमिट यहाँ पे -1 से +1 होनी चाहिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए। तो t बराबर b - a/2 × x प्लस b + a/2 ये लगाएंगे। अपर लिमिट क्या आ जाएगी, b, लोअर लिमिट 0, a की वैल्यू 0 है, अपर लिमिट b की वैल्यू π/2 है। वैल्यू रखी,
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 -1 2 +1 साइन पाई बाई 4 x + 1 dx। 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, दैट इज दिस वैल्यू ये आ जाएगी। तो बेसिकली गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला जितना भी है उसमें मोस्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू जो सब्सटीट्यूशन लगाते हैं, सब्सटीट्यूशन करना होता है अगर लिमिट हमारी -1 to +1 नहीं है तो सब्सटीट्यूशन x = b - a/2 × t + b + a/2, यानी कि एक बार डिफरेंस लिमिट का डिवाइड बाई 2 करेंगे इंटू जो भी वेरिएबल होगा, और दूसरा जो लिमिट्स हैं उनका एरिथमेटिक मीन ले लेंगे, यानी b + a/2। दूसरा टर्म ये होगा, ये जो नया वेरिएबल है दैट इज t, पुराना वेरिएबल x। इसमें यहाँ पे क्या था, पुराना वेरिएबल t है, नया वेरिएबल x है, तो t की वैल्यू लिमिट्स रखी। अब अगर यहाँ पे dt/dx करने तो क्या आएगा, dt = π/4 dx आ जाएगा। हमें dt की वैल्यू रखना है, dx/4 कितना आ जाएगा, dt की वैल्यू π/4 dx, π/4 dx रखा। t की वैल्यू क्या रखेंगे, π/4 × x + 1, π/4 × x + 1। लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट है t की वैल्यू -1 से, t की वैल्यू है 0 से π/2, t की लिमिट्स हैं 0 to π/2। तो अगर t की लिमिट 0 है तो x की लिमिट क्या जा रही है, x की लिमिट 0 जा रही है, x की लिमिट -1 जा रही है। देखो यहाँ पे t की वैल्यू अगर 0 जाए तो ये आ जाएगा 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर -1। अगर t की वैल्यू +1 जा रही है लिमिट, तब यहाँ +1 आएगा, t की वैल्यू एक्चुअली π/2 है। यहाँ पे π/2 अगर जा रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × π/4 लिख सकते हैं, यानी कि 2 = x + 1, यानी x = क्या लिमिट जाएगी, +1 जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, हमें 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये हो गया, और ये आंसर आ गया 0.99847। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 1 से 2x dx / 1 + x⁴ यूजिंग गॉस लीजेंड्री 1.2.3 क्वाड्रेचर रूल्स, कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो हमें पता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन दैट इज tan 1 4 - π/4, इससे हमें कंपेयर करना होगा। तो 1.2.3 गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है, 1 पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा, 2f0 आएगा। 2 पॉइंट का यूज करेंगे f - 1/√3 + f1/√3 आएगा, लेकिन शर्त यही है कि -1 से +1 लिमिट होनी चाहिए। 5/9 f - √3/5 + 8/9 f0 + 5/9 f√3/5 ये आएगा। तो तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले उसके पहले हमें यहाँ x में है तो एक नया वेरिएबल t लेके इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन लेंगे। सब्सटीट्यूशन मोस्ट केसेस में यही होता है, x = b - a/2 × t + b + a/2। x = क्या आएगा, b क्या है अपर लिमिट, a क्या है लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट b = 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 - 1/2 × t, 2 + 1/2 2 + 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, t + 3/2, यानी कि dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। यहाँ पे dx की वैल्यू dt/2 रखेंगे, और x जहाँ जहाँ है वहाँ पे क्या रखेंगे, t + 3/2। तो t + 3/2 रखा तो ये आया। लिमिट क्या हो जाएगी, जब x की लिमिट 1 है, देखो यहाँ पे जब x की लिमिट 1 है तो t की लिमिट क्या आ जाएगी, 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, दैट विल बी 2 - 3, दैट विल बी -1। जब x की लिमिट +2 है, x की लिमिट +2 है, दैट विल बी +4 - 3, दैट विल बी +1। तो यहाँ पे इस सब्सटीट्यूशन से हमने लिमिट को चेंज कर लिया -1 से +1। यही हमें करना था, हमें कुछ ऐसा सब्सटीट्यूशन लेना था जिससे कि -1 से +1 आए। तो सब्सटीट्यूशन तो सेम है, x = b - a/2 × t + b + a/2। लिमिट रखी, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ft क्या आ जाएगा, 8 × t + 3/16 + t + 3 का होल 4।
1 पॉइंट फार्मूला को यूज किया, 2f0 वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू 0 रख दिया तो हमें वैल्यू 0.4948 मिलेगी। 2 पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे तो f-1/√3 प्लस f1/√3, तो यहाँ पे t की वैल्यू -1/√3 प्लस 1/√3 दोनों को समेत ऐड करेंगे तो 0.5434 आएगी। सिमिलरली हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा 5/9 f-√3/5 प्लस 8/9 f0 प्लस 5/9 f√3/5। वैल्यूज टी की वैल्यू यहाँ पे ये रखा, 0 रखा, ये रखा, तीनों को ऐड किया और 1/9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें आंसर 0.5406 मिला। तो हमने देखा 1 पॉइंट से कुछ दूसरा आंसर मिला, 1.2 पॉइंट से हमें कुछ दूसरा मिला और गॉसियन क्वाड्रेचर 3 पॉइंट फार्मूला से कुछ दूसरा आंसर मिला, बट तीनों वेरी क्लोज हैं। अब एग्जैक्ट सॉल्यूशन अगर देखें, अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो होगा उससे कंपेयर करना है तो पहले एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम निकालते हैं। 1 से 2 है, 2x dx डिवाइड बाई 1 प्लस x की पावर 4 है। एक्स स्क्वायर को t ले लिया, dt इज इक्वल टू 2x dx आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू भरा, x की लिमिट 1 है तो t की लिमिट 1 हो गई, x की लिमिट 2 है तो यहाँ पे t की लिमिट 4 हो गई। 1 से 4 जाएगा, लिमिट जाएगी कितना, 2x dx को हम dt लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ये लिख सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स t का फॉर्मूला, और लिमिट जाएगी 4 माइनस, तो अपर लिमिट tan इनवर्स 4 माइनस का tan इनवर्स 1 दैट विल बी π/4। अब इसकी वैल्यू tan इनवर्स 4 माइनस π/4 जो कि आंसर भी दिया हुआ था, तो अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से यूज कर निकालेंगे। कैलकुलेटर लेते हैं, आई होप यू कैन सी इट। यहाँ पे tan इनवर्स लेंगे, पहले शिफ्ट लगाएंगे, tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स 4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे, ये हो गया। tan इनवर्स 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 75.963 इस तरह की वैल्यू आएगी। अब इसमें क्या करना होगा, हमें रेडियन में चेंज करना होगा पहले तो इंटू π/180 से डिवाइड करना पड़ेगा। पाई का मतलब 22/7 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 एंड डिवाइड बाई 180, तो ये आएगा 1.326 इस तरह से आया। माइनस का π/4 भी है तो इसकी वैल्यू तो 1.32635 कुछ इस तरह से आएगी, माइनस π/4 है। तो ये जो आंसर आया है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1.32635 में हमें माइनस π/4 करना है, यानी कि माइनस का 22/7 यानी कि 22/28, माइनस का 22 डिवाइड बाई 28, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आया 0.5406। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन 0.5406 आया है, जबकि गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूलाज का यूज करते हैं तो एक से सबसे क्लोज किसका आया है, एक तो 54/34 से, सबसे क्लोज हम देख रहे हैं कि गॉसियन 3 पॉइंट से आया है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कितनी आई है 0.5406, और हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो निकाला है उससे भी 0.5406 निकला है। आई होप कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो तीनों मेथड थे, ट्रेपजॉइडल मेथड, उसके बाद सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल,
से इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और गॉसियन क्वाड्रेचर के फिर 1.2.3 पॉइंट फॉर्मूलाज को देखा। ये समझ में आए होंगे आपको। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें आयलर और आर्की मेथड को देखेंगे।